नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षक, गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ ने त्रिवाचा भर पाते, त्रिवाचा भर दिया तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, हम राम लखन को लेने के लिए आए। राम लखन की बात सुनी तो कहा, गुरुदेव ये आपने क्या मांग लिया? आप चाहो तो हमसे धन दौलत मांग लो। बोले हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, हम भला धन दौलत का क्या करेंगे? यदि आप त्रिवाचा भर के पीछे हटते हो तो कोई बात नहीं, हम जाते हैं। तो उसी समय महाराज दशरथ ने कहा, नहीं गुरुदेव, यदि मैंने त्रिवाचा भरा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राम लखन को पास में बुलाया, राम लखन को पास में बुला करके महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि पुत्र राम लखन गुरुदेव के साथ में जाओ और जाकर के उनकी बात की आज्ञा का पालन करो। भगवान श्री राम ने पिता के चरणों को स्पर्श किया, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और गुरुदेव के साथ में चले। रास्ते में जाकर के पहुंचे तो रास्ते में जाकर के ताड़का नाम की राक्षसी मिली। ताड़का नाम की राक्षसी भगवान ने देखा तो उसी समय भगवान कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़का क्रोध कर भाई। भगवान श्री राम ने ताड़का नाम की राक्षसी को देखा उसी समय दीन जाने प्रभु आसन दिया। दीन जाने प्रभु आसन दिया। एक ही बाण भगवान ने देखा, श्री राम ने ताड़का नाम की राक्षसी चली आ रही है कि चले जात मुने दीन दिखाई, सुने ताड़का क्रोध करे धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जाने प्रभु आसन दीना। भगवान ने ताड़का नाम की राक्षसी के एक बाण दिया, उद्धार किया है। आगे बढ़े तो गुरु विश्वामित्र कुटिया पर पहुंचे तो भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए और मैं देखता हूं कि कौन सा राक्षस आकर के यज्ञ को भंग करता है। गुरु विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। यज्ञ में आहुति डालते तो स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी और स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनकर के स्वभाव और मारीच नाम का राक्षस के बिन पर बाण
सत्य जो जन गयो सागर पारा। राम सिया राम मुझे जय राम, राम सिया राम मुझे जय राम। आज भगवान श्री राम ने मारीच नाम के राक्षस को बाण मारा। बिन भर बाण राम ते मारा, सत्य जो जन गयो सागर पारा। भगवान श्री राम ने मारीच के बिना नौक का बाण मारा। भगवान श्री राम ने बिना नौक का बाण मारीच के मारा। बिन भर बाण राम ते मारा, बिना नौक का बाण भगवान ने जैसे ही मारा, सत्य जो जन गयो सागर पारा। मारीच नाम का राक्षस 100 कोस की दूरी पर समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा, प्राण निकल जाते। आज प्राण निकल जाते हैं। मारीच के अंत में स्वभाव का भी अंत किया। हेलो जय राधे। परिचित महाराज से पूछ के आज महाराज भगवान श्री राम ने स्वभाव और मारीच का वध किया। वध करने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन जनकपुरी में जनक नंदिनी माता सीता, जहां शिव धनुष रखा हुआ था, और शिव धनुष को माता सीता ने देखा कि गंदगी छाई हुई है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। महाराज जनक ने देखा तो महाराज जनक ऐलान करते, राजा विदेह के महलों में शंकर का धनवा रखता था, पूजा जाता था उसी जगह, कोई भी उठा न पाता था। एक दिन सिया ने अनायास और वह धनवा चल उठाया था। राजा विदेह ने उसी समय अपने मन में ठहराया था। बोली श्याम रामचंद्र की। आज माता सीता ने धनुष को एक स्थान से उठाकर के दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी समय महाराज जनक ने ऐलान किया, जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। चारों तरफ
ये खबर पहुंची तो गुरु विश्वामित्र को भी पता चला। तो गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर के, भगवान श्री राम को लेके और लखन भैया को साथ में लेकर के जिस समय चले तो चलते चलते एक बेहड़ से जंगल में पहुंचे। बेहड़ से जंगल में जाकर के देखा कि भगवान श्री राम ने देखा कि एक सुंदर सी पत्थर की शिला खड़ी हुई है। पत्थर की शिला को देखा तो भगवान श्री राम ने कहा ये कौन है? गुरुदेव ने कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या को देखा क्योंकि अहिल्या श्रापित थी। एक बार इंद्रदेव को बहुत बड़ा अहंकार था, गुमान था, घमंड था। इंद्रदेव को घमंड था तो इंद्रदेव ने कहा कि मेरी पत्नी जैसा कोई नहीं, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। चंद्रमा ने कहा कि आपको इतना अहंकार है, इतना घमंड है, लेकिन आप यदि हमारी मौसी को देखोगे चंद्रमा ने कहा कि यदि आप हमारी मौसी को देखोगे तो देखते रह जाओगे, हमारी मौसी इतनी सुंदर है। तो जैसे ही देखा ये बात चंद्रमा ने कही तो इंद्रदेव की नियति खराब हो गई। इंद्रदेव ने कहा अच्छा हम भी तो देखें। बोले हमें लेकर के चलो। बोले ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हारी नियति खराब होगी। तो बोले हम तुम्हें आधा राज्य देंगे, हम तुम्हें आधे राज्य का मालिक बना देंगे, लेकिन हमें अपनी मौसी से मिलाओ। तो कहते ना भैया लालच बुरी बला है। चंद्रमा ने कहा ठीक है। बोले हमारे मौसा जी हैं, वो सुबह 4 बजे जब मुर्गा बोलता है तो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मैं मुर्गा बन के जाऊंगा और मुर्गे की आवाज लगा दूंगा। आप हमारे मौसा जी का रूप धारण करके जाना। तो जिस समय चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया और मुर्गे का रूप धारण करके चंद्रमा आवाज लगाने लगता है, और जैसे ही आवाज लगाई तो गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह के 4 बज गए, गंगा स्नान के लिए चले। और इधर इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। तो अहिल्या ने समझा कि हमारे पति देव हैं, तो अहिल्या उन्हीं के साथ चली जाती। गौतम ऋषि जाकर के गंगा स्नान के लिए चले तो गंगा मैया रात्रि में सो रही थी। और गौतम ऋषि जैसे ही जल में स्नान करने के लिए उतरे तो गंगा मैया क्रोध में आ गई, कहने लगी कौन है जिसने हमारी निंद्रा भंग की? मैं इतनी गहरी निंद्रा में सो रही थी। तो गौतम ऋषि ने कहा गंगा मैया से कि मैं तो अब तो सुबह हो गई, सुबह मैं तो रोज आता हूँ गंगा स्नान करने के लिए। तो गंगा मैया ने कहा ये सुबह नहीं, ये अर्धरात्रि है। तो उसी समय गौतम ऋषि ने कहा कि मैं तो जब मुर्गा बोला तभी मैं आया। तो गंगा मैया समझ गई, गौतम ऋषि से कहा कि गौतम ऋषि तुम्हारे घर पे छल हो रहा है, जल्दी से जाओ दौड़े दौड़े। तो जैसे ही देखा गंगा मैया ने कहा ये तो अर्धरात्रि है, सुबह नहीं। तो गौतम ऋषि दौड़े दौड़े गए और जाकर के देखा इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण किए थे और चंद्रमा मुर्गे के रूप। तो उसी समय चंद्रमा भागने लगा तो गौतम ऋषि ने भागते समय जो गौतम ऋषि के पास अंगोचा था ना, वो अंगोचा फेंक करके मुर्गे को मारा, चंद्रमा को मारा। तो इसलिए चंद्रमा में जो दाग है ना वो इसीलिए है, चंद्रमा में दाग इसीलिए है क्योंकि गौतम ऋषि ने अंगोचा फेंक करके मारा था। और जो इंद्रदेव था, इंद्रदेव से कहा तुझे बहुत बड़ा अहंकार है ना, तुझे बहुत बड़ा घमंड है, जा तेरी आज के बाद कोई पूजा नहीं करेगा, आगे चल करके तेरी पूजा नहीं होगी। और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी
गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया। तो अहिल्या कहने लगी, अहिल्या पतिव्रता नारी थी। अहिल्या ने कहा मुझे क्या पता था, मैं तो ये जानती थी कि आप हो, क्योंकि आपको समझ के मैं तो गई। तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अहिल्या तूने मेरे साथ छल किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और इसी बीच में नंद किशोर की सुपुत्री ये माल्य अर्पण करती है। भगवान ने खुश रखे, छोटी सी बच्ची है, माता सरस्वती ज्ञान दे ताकि आगे चलकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और इसी बीच में ऋषि राजपूत पचौली से माल्यार्पण करते हैं। भगवान ने खुश रखे, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री राम। बोलिए गोविंद भगवान की। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया तो अहिल्या चरणों में गिर गई, बोली महाराज क्षमा करें, हम तो ये जानते थे कि आप ही हो, हमें ये नहीं पता था कि वो इंद्र है। अब आपने श्राप दे दिया है, क्षमा करें। बोले श्राप निकल चुका, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले तो इसका कुछ मार्ग तो होगा। बोले कि तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में भगवान के आने पर होगा। अहिल्या ने तपस्या की भगवान विष्णु की, कहा प्रभु हमें वरदान दीजिए, हमारे पति ने जो श्राप दिया है तो मेरा उद्धार। भैया इन बच्चों को बिठा लो पहले। आज अहिल्या भगवान से कहने लगे, प्रभु हमारे पति ने श्राप दिया है, मैं पत्थर की शिला हो जाऊं, मेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। तो भगवान अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता युग आएगा। तो भगवान आपसे निवेदन है कि आप सतयुग के बाद द्वापर को हटा दीजिए, त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापर करना। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अहिल्या के वरदान के मुताबिक सतयुग के बाद त्रेता युग आया। वैसे बारी द्वापर की थी, वैसे द्वापर आने वाला था, लेकिन अहिल्या ने जो वरदान मांगा इसलिए त्रेता युग पहले आया। तो भगवान श्री राम आगे बढ़े, अपने चरणों की धूली अहिल्या के चरणों से लगाई। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके अहिल्या भगवान के परम धाम को चली जाती। बोलिए गोविंद भगवान की।